तो देखो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो कि आपके जो कंट्रोल सिस्टम है, थ्रू आउट दी कंट्रोल सिस्टम हम लाप्लास में ही बातें करेंगे। लाप्लास में ही जो भी चीजें निकालनी होगी, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन हो या फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ हो, जो भी चीजें हो हम लाप्लास के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है बायलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म और एक होता है यूनिलैटरल ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, बीएलटी और यूएलटी। तो बीएलटी क्या हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा और यूएलटी क्या हो जाएगा आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो भी मान लो कि एक्स ऑफ टी दे रखा है, अगर कोई आपसे पूछता है इसका बायलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो क्या लिख दोगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका बायलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। यूनिलैटरल बोलेगा तो क्या ले लोगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके, हम क्या देखेंगे, यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो भी सिग्नल होता है कंट्रोल में, वो क्या होता है, कॉजल सिग्नल होता है। कॉजल सिग्नल्स क्या होते हैं आपके, कॉजल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, जब टी की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो सिग्नल आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये किसके लिए सिर्फ एग्जिस्ट करता है, टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये आपका कॉजल सिग्नल एग्जिस्ट करता है। तो जो लाप्लास होता है, जो चीजें होती है, वो क्या होता है आपका, जो भी सिग्नल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉजल सिग्नल्स होंगे। तो हम क्या सिर्फ बात करेंगे यूएलटी के बारे में बातें करेंगे। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज है आपके यूएलटी के, तो वो कैसे निकालेंगे। मान लो कि आपका जो एक्सटी है, कोई वैल्यू है उसका, जो मतलब मान लो कोई एक्सटी सिग्नल है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। मान लो एक्सटी कोई सिग्नल है, उसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो तो उसे कैसे डिनोट करोगे, कैपिटल एक्स स्मॉल एस ब्रैकेट में। ठीक है, तो मान लो कोई सिग्नल आपका एक्सटी है, उसका आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एस है, एक्स एस है। तो आपका क्या हो जाएगा, मान लो कि जैसे एक सिग्नल ले लो, आपका जो यूटी होता है उसका लाप्लास क्या होता है, 1/s होता है। ठीक है, तो हमें यूटी का तो लाप्लास पता है कि 1/s होता है। अगर हमसे पूछता है कि यू माइनस ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो अगर मान लो एक्सटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो जो भी उसका ट्रांसफॉर्म दे रखा होगा उसे हम लिखेंगे एज इट इज ई टू द पावर एस और टी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम पुट कर देंगे। समझ गए। अगर दे रखा है एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो एक्स टी का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है क्या है, एक्स ऑफ एस है, और क्या करेंगे, ई टू द पावर एस और टी की जगह इसकी वैल्यू को, टी नॉट की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। मान लो कि मुझसे किसी ने बोला एक्स टी इक्वल्स टू, एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ एस है, और मुझसे पूछ रहा है कि एक्स ऑफ टी माइनस 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस एस और टी नॉट की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। समझ गए, क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा। अगर मान लो मुझसे पूछता है एक्स ऑफ टी प्लस 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई टू पावर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा एस, और यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स। समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू पावर 2 एस एक्स। समझ गए यहाँ तक। अब देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। आपका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपका एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या दे रखा है, एक्स ऑफ एस दे रखा है, और आपसे पूछता है कि अगर एक्स टी में हम ई टू पावर एस टी नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो बस क्या करना होगा आपको, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ एस नॉट दे रखा है, ठीक है, सॉरी एक्स ये दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसमें बस एस माइनस एस नॉट कर दोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एस नॉट की जो भी वैल्यू होगी आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या दे रखा है,
एक्स ऑफ एस दे रखा है और आपसे पूछता है कि अगर सिग्नल में हम टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो आप क्या करोगे, बस माइनस साइन लगा के उस सिग्नल को, जो भी मान लो कोई एक्स ऑफ टी सिग्नल दे रखा है, ठीक है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या दे रखा है आपको, 1 ऑफ एस दे रखा है, और इस सिग्नल में हम एक्स टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे कोई पूछता है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो बस इसे क्या करोगे, माइनस साइन लगा के जो ये वैल्यू दे रखी है एक्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, इसे क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट कर दोगे। समझ गए? तो पूरा आपको फॉर्मूले में पुट करके लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप उसे डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है और इसको अगर इसका डी एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछता है तो आप क्या करोगे, एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स, ये क्या हो जाता है आपका, जीरो माइनस का मतलब क्या है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इनिशियल, ये सब बाद में देखेंगे। तो इस तरह का फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपसे पूछता है कि डी इसको डबल डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये जो दे रखा है पहले उसके क्या करोगे, एस से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, माइनस डी एक्स टी अपॉन एक्स टी वेन टी इक्वल्स टू माइनस टी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्स टी की वैल्यू दे रखी है एक्स ऑफ एक्स, अगर इसे इंटीग्रेट कर देते तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एक्स अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, ये नहीं सोचना है कैसे आया, बस आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एप्लीकेशंस वगैरह होगा, डायरेक्ट हमें यूज करने हैं, राइट। अब देखो, अब पूछ रहा है कि अब यहाँ पे क्या है, कॉजल सिग्नल क्या होता है, तो कॉजल सिग्नल आपका क्या होता है कि व्हेन टी इज लेस देन 0, तो उस समय एक्स टी की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। तो मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि मान लो कि एक्स ऑफ टी हमें क्या दे रखा है, यूटी दे रखा है, तो क्या ये कॉजल सिग्नल है, तो देखते हैं। तो यूटी की वैल्यू क्या होती है, यूटी कैसे बनता है, ग्राफ ऐसे बनता है। तो लेस देन जीरो के लिए क्या, लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉजल सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। यू ऑफ टी प्लस टी, तो ठीक है, तो +1, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जो आपका यू ऑफ टी है उसे 1 यूनिट आप लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे। तो यहाँ पे मान लो 0 था, 0 में आप -1 करोगे तो क्या कहाँ पे आ जाएगा, ये -1 पे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये कॉजल सिग्नल है, नहीं है, क्योंकि क्या हो जाए, लेस देन 0 के लिए भी आपका सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 पे भी आपका सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन कॉजल सिग्नल हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद हो गया, ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इनिशियल कंडीशन क्या होता है और इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है।